आपके जीवन से शनि का प्रकोप। कर्क राशि, शनि की ढैया की वजह से आप हैं परेशान या कुछ और है इसके पीछे का कारण। आपके लिए शनिदेव जाते जाते फरवरी और मार्च के महीने में किस प्रकार की घटनाएं घटित करने वाले हैं, आज के इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे कि इन 2 महीनों में जीवन के किन क्षेत्रों में सहजता के साथ आपको निर्णय लेना है, वही किन क्षेत्रों में अप्रत्याशित लाभ मिलने का योग आपके लिए बन रहा है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है, आप इसे अंत तक ज़रूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए, कर्क राशि वालों, जब हम बात करते हैं शनिदेव को, तो शनिदेव हमारे ज्योतिष शास्त्र में दंडाधिकारी माने जाते हैं। साथ ही ये कर्म के फलदाता ग्रह हैं, यानी कि जैसा व्यक्ति कर्म करता है उसके अनुरूप शनिदेव फल प्रदान करते हैं। पिछले लगभग 2.5 वर्षों से आप देख रहे हैं कि आपके जीवन में शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है, क्योंकि शनिदेव आपकी राशि से अष्टम भाव से गोचर कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत सारी समस्याओं का भी आपको सामना करना पड़ रहा था। विशेष तौर पर आर्थिक तंगी आपको परेशान कर रही थी। बहुत सारे कर्क राशि वालों के साथ में स्कैम हुआ, या आपका बहुत ज़्यादा पैसा फंस गया, किसी को आपने पैसा दिया वो पैसा आपको वापस नहीं मिला। इसके साथ करियर को लेकर भी बहुत ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा था। लेकिन जाते जाते अब शनिदेव आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाले हैं। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो जो सबसे पहला महत्वपूर्ण बदलाव आपके जीवन में आएगा, वह आपके बिजनेस व्यापार में देखने को मिलेगा। जी हाँ, सप्तम भाव के भी स्वामी शनिदेव बनते हैं और वो अष्टम भाव से गोचर कर रहे थे। तो बहुत सारे कर्क राशि के जो जातक या जातिका हैं, उनके जीवन में क्या चल रहा था कि आप कोई बिजनेस कर रहे थे, तो नो डाउट बिजनेस में आपको जो स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए, जो तेजी मिलनी चाहिए, जिस रफ्तार से आपका बिजनेस चलना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं से आपको रुकावटों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन फरवरी और मार्च के महीने में शनिदेव जब आपके नवम भाव की तरफ अग्रसर हैं, मीन राशि की तरफ अग्रसर हैं, तो अब आपके बिजनेस व्यापार में धीरे धीरे प्रगति आपको देखने को मिलेगी। रुके हुए कार्य आपके बनने लग जाएंगे। यदि आप किसी भी प्रकार के बड़े निवेश की तरफ बढ़ना चाहते हैं और आपने मन बना रखा है फरवरी और मार्च के महीने में, तो इन 2 महीनों में थोड़ी आप सावधानी जरूर रखिएगा। उसके बाद जैसे सैटर्न का ट्रांजिट होगा 29 मार्च को, आप शनि की ढैया से मुक्त हो जाएंगे। उसके बाद अपने जीवन से जुड़े हुए बड़े निर्णय आप ले सकते हैं, चाहे वह आपका व्यवसायिक जीवन को लेकर निर्णय हो, चाहे पर्सनल लाइफ को लेकर निर्णय हो। तो यहाँ पर थोड़ा ठहराव के साथ में बढ़िएगा, लेकिन काम कारोबार में अब वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर आपका पार्टनरशिप में कोई कार्य चल रहा था जिसमें अड़चने दिक्कतें आ रही थी और अभी तक आपकी पार्टनरशिप नहीं टूटी है, तो 2 महीने तक और आप वेट कर लीजिए, उसके बाद चीजें आपके लिए अनुकूल होती नजर आएंगी। हालांकि शनिदेव का अष्टम भाव से गोचर करना ऐसे लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद रहा है जो लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड से जुड़े हुए हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो लोग अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इन सभी चीजों से जुड़े हैं, उनके लिए काफी स्थितियां अनुकूल भी रही हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा निगेटिविटी का आपको सामना करना पड़ा। लेकिन आपके जीवन में आपने यह जरूर महसूस किया कि पिछले 2.5 वर्षों में आपकी वाणी की वजह से बहुत सारे रिश्ते भी आपके खराब हुए, क्योंकि आपकी वाणी जो थी वह तीव्र वाणी थी, तेज वाणी थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ रहा था। और इन सभी का इम्पैक्ट, क्योंकि करियर में जब अनस्टेबिलिटी आपको देखने को मिल रही थी, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि नीच राशि यानी कि आपके 10th हाउस पर थी, तो बहुत सारे कर्क राशि वालों के जीवन में नौकरी लगातार कर रहे थे, नौकरी छूट गई। ठीक है, सरकारी क्षेत्र के अंदर थे तो किसी न किसी प्रकार के एलिगेशंस में आप फंसे, आपका पैसा डूब गया, आपने किसी को के ऊपर बिलीव करके पैसा दिया, वो सारी चीजें आपकी नष्ट हो रही थी। लेकिन अब आप देखेंगे कि अगर आप सरकारी क्षेत्र में हैं, कार्यरत हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। प्रमोशन वगैरह की चाहत आप रखते हैं तो आपके लिए भी परिस्थितियां बेहतर होंगी। कार्यस्थल पर अब धीरे धीरे करके आपको अनुकूलता देखने को मिल जाएगी। हालांकि फरवरी और मार्च का महीना शनिदेव जाते जाते आपको धन जरूर देने वाले हैं, यानी धन लाभ में आपकी वृद्धि होगी। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। इस समय अवधि के दौरान सोशल सर्कल आपका बड़ा होगा, कुछ नए लोगों से आपकी मित्रता होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि इन 2 महीनों में आप कर्क लग्न अथवा कर्क राशि वाले हैं तो थोड़ा सा ये ध्यान दें कि पिछले अष्टम भाव से जब शनि का गोचर होता है तो आपने जो पिछले समय में कर्म किया है उसको बैठकर एक बार आप अवलोकन करने की आवश्यकता है। क्या आपने जिद में आकर
बहुत ज़्यादा जिद करके अपने रिश्तों को ख़राब कर दिया है, जिद के कारण आपने अपने बिजनेस पार्टनर के साथ में कुछ गलत कर दिया है, तो इन सभी चीज़ों को अभी एक बार सुधारने का अवसर शनिदेव इन 2 महीनों में आपको देने वाले हैं। हालाँकि आपके लिए यहाँ पर शनि अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो आपको बुद्धिमान बनाएँगे, ठीक है? तो बुद्धि से जुड़े कार्य, उनमें सफलता, पढ़ाई-लिखाई, रिसर्च, विद्या अर्जित करने के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं, तो स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए फरवरी और मार्च का महीना अच्छा रहेगा। आप अच्छे अंकों से पास होंगे, चीज़ें आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। हाँ, कई बार आपको ऐसा महसूस भी होगा कि आप सही हैं लेकिन सामने वाला ही गलत है, बट ऐसे सिचुएशन में कई बार शांत रहना ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर टाइम, हर समय हर एक व्यक्ति गलत नहीं हो सकता। थोड़ा-सा अवलोकन करने की आवश्यकता है, बाकी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। हालाँकि मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, इंटरनेट का कोई भी काम है, कम्युनिकेशन का कार्य है, सेल्स का काम है, इन कार्यों में आपको अप्रत्याशी सफलता मिलेगी। अब धीरे-धीरे करके आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ने वाला है। छोटे भाई-बहनों के साथ में आपके संबंध भी अच्छे रहने वाले हैं। जो लोग आर्ट से, बुक राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करते हैं, उनके लिए कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव का प्रभाव अच्छा रहने वाला है। अगर देखा जाए तो यह समय आप देखें कि शनिदेव की जो दृष्टि का प्रभाव है, वो आपके सेकंड हाउस पर है। देखिए सेकंड हाउस जो है वो आपके खान-पान का है। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है, क्योंकि शनिदेव जाते-जाते कहीं न कहीं से स्वास्थ्य में ये दिक्कत देते हैं। हो सकता है कि आपकी दशाएँ खराब चल रही होंगी, राहु की दशा में होंगे या ऑलरेडी सैटर्न की दशा में होंगे, मार्स की दशा में होंगे, तो थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा वाहन वगैरह चलाते समय, अन्यथा कहीं न कहीं से चोट-चपेट, दुर्घटना होने के योग बनते हैं। लेकिन इसके साथ में अगर बात किया जाए तो वाणी को संयमित करने की आवश्यकता रहेगी। वाणी को संयमित करके चलेंगे तो बेहतर रहेगा। इसके साथ कुटुंबीजनों के साथ अब धीरे-धीरे रिलेशन आपके अच्छे होने लग जाएँगे। परिवार में सुख समृद्धि बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। साथ ही जो लोग अभी संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं, उनके लिए शनिदेव जाते-जाते संतान का योग बना रहे हैं। स संतान का सुख आपको प्राप्त होगा। साथ ही संतान आपकी पहले से है, तो उनकी शादी-विवाह को लेकर कोई परेशानी थी, तो वह परेशानी दूर होगी। साथ ही कर्क राशि वालों, सबसे अच्छी बड़ी खुशखबरी ये है कि लोगों को ये लगता है कि शनि की ढैया और साढ़े साती में ही बहुत सारा खराब समय आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शनि की साढ़े साती और ढैया में ज़्यादातर जब आप अवलोकन करेंगे, तो जो लोग नौकरी अच्छे पदों पर जाते हैं, वो शनि की साढ़े साती और ढैया में ही जाते हैं। जो लोग राजयोग भोगते हैं, वो शनि की साढ़े साती और ढैया में ही भोगते हैं। इसके साथ यह समय, जो लोग अविवाहित हैं, उनके लिए विवाह का बहुत अच्छा मौका यहाँ पर फरवरी और मार्च के महीने में मिलने जा रहा है। हाँ, विदेशी भूमि से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो विदेश से बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इस समय अवधि के दौरान, इस गोचर अवधि के दौरान अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं तो नौकरी में चेंज वगैरह नहीं कीजिएगा, ठीक है? अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं, छोटी-मोटी दिक्कतें चलेंगी, लेकिन जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें आपके लिए अनुकूल हो जाएँगी। ऐसी सिचुएशन में जो कर्क लग्न अथवा कर्क राशि वाले जातक, बहुत सारे लोगों को कमेंट में पढ़ता हूँ, ठीक है, कि मतलब काम नहीं चल रहा है। एक टाइम ऐसा था जहां आप लाखों रुपए कमा रहे थे, फैक्ट्री बंद हो गई, ठीक है, बहुत सारी चीजें आपके अनुकूल नहीं हो रही हैं। थोड़ा और पेशेंस रखिए। बातचीत से अगर कोई वाद विवाद है तो बातचीत से हल निकालिए और थोड़ा सा अपने आप को पोलाइट रखिए। चीजें आपके लिए बेहतर होती हुई नजर आएंगी। जब भी आप फंसेंगे, प्रकृति आपका कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट करेगी, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ में आगे बढ़िएगा। लेकिन हाँ, ऐसे लोग, शनि की ढैया चलिए, जो लोग दुर्व्यसन में, कुसंगति में पड़े हुए हैं, किसी का अपमान कर रहे हैं, गुरुजनों का अपमान कर रहे हैं, परिवार की नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि परिवार भाव पर भी शनि की दृष्टि है, तो कहीं न कहीं से आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आपके मन में अगर ये चिंता है कि आपके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो कर्ज से भी बाहर निकलने के लिए आपको अवसर शनिदेव यहाँ पर प्रदान करेंगे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जीवन साथी का सहयोग, जीवन साथी के साथ में अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहने वाला है। और मैं यही कहूँगा कि इस समय अवधि के दौरान जो सबसे बड़े गुरु आपको काम आएंगे फरवरी और मार्च के महीने में, वो है आत्म अवलोकन। अगर आप आत्म अवलोकन करके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ईगो को छोड़ते हैं, ठीक है, और अपने जीवन साथी की बातों को सुनकर अपने करियर को लेकर डिसीजंस लेते हैं, तो समय अच्छा रहने वाला है। हाँ, विदेशी भूमि से आपके लिए लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही आप धर्म कर्म के प्रति अगर आप रुचि रखते हैं तो आपके लिए यहाँ पर भाग्य का सहयोग भी मिलता हुआ नजर आएगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो फरवरी और मार्च के महीने में आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा समय रहेगा, प्रेम संबंधों के लिए अच्छा समय रहेगा, विवाह आपके होने के योग दिखाई देते हैं। साथ ही सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े जातकों को लाभ होगा। जो लोग ट्रेवल एजेंसी चलाते हैं, ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं, उनके लिए अच्छा है। जो लोग अपनी फैक्ट्री इंडस्ट्री चला रहे हैं, उनके लिए अच्छा है। इसके अतिरिक्त अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार के फैक्ट्री से, ऑयल उद्योग से, चमड़ा उद्योग अथवा शराब ठेकेदारी वगैरह का
का काम करते हो उसमें थोड़ा सा भी आपको स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सेना, पुलिस, आर्मी में हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड में है, सरकारी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है, तो कहीं ना कहीं से आपके लिए आप लाभकारी समय होगा। जो भी लिगेशंस लगे थे उनसे आपको बाहर निकलने का भी अवसर यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। जो आपका मान सम्मान खोया था, जो आपका पैसा खोया था, वो सारी चीजें अब धीरे धीरे करके अब आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर मैं यही बोलूंगा कि आपके लिए भगवान शिव की आराधना करना इस समय अवधि के दौरान बहुत ही फायदेमंद रहेगी। गरीब व्यक्तियों की मदद कीजिए, दूसरों का सम्मान कीजिए। और राहु 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो गुरुजनों का अपमान नहीं करना है, साथ ही अपने लोगों का पिता का अपमान न करें। और जिस ग्रह की वजह से ज्यादा परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है वह ग्रह कौन सा है, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सैटर्न की वजह से आपको परेशानियां तो हो रही हैं, लेकिन 9th हाउस में लोगों को लगता है कि राहु बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। लेकिन मेरा यह अनुभव रहा है कि राहु 9th हाउस में आके आपके भाग्य को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, आप हाथ पैर मार रहे होते हैं, आप चीजों को करना चाहते हैं, परिश्रम भी करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी भाग्य की जरूरत होगी, राहु 9th हाउस में बैठता है तो ये भाग्य को की जरूरत जब भी आपको होगी तो उसका साथ नहीं मिल पाता है। ये चीज अक्सर देखने को मिलता है। तो आप अगर भगवान शिव की आराधना करते हैं तो राहु का प्रकोप भी समाप्त होगा, शनि का प्रकोप भी समाप्त होगा। तो दी गई जानकारी